एक ऐसा लड़का जो स्टेरिस स्काई एकेडमी में मतलब किसी आम स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि ये एक मिशन पर आया है। बिल्कुल, उसका एक खास मकसद है। उसे चाहिए अज्योर फ्लेम कार्मिक फायर की, वो जो असली शक्ति है। हाँ, जो कहीं उसी एकेडमी में दफन है। और कहानी की शुरुआत ही मतलब बड़े धमाके से होती है। एकेडमी में नए टैलेंटेड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन चल रहा है। अच्छा। और किंग यान ने अपने ट्रायल्स में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि लोग वो उसे जीनियस मानने की बजाय धोखेबाज समझ रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। हाँ। एक सीनियर मास्टर हैं, मास्टर हु, वो उसे सबके सामने चीटर कह देते हैं। अरे सोचिए, अपनी काबिलियत साबित करने के बाद भी उस पर ऐसा इल्जाम लग रहा है। किंग यान के लिए ये सिर्फ एक एडमिशन टेस्ट नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई बन गई है। तो मास्टर हु का इल्जाम है कि किंग यान ने धोखा दिया है। हाँ, लेकिन बाकी मास्टर उसके साइड में खड़े हैं। वो याद दिलाते हैं कि कैसे उसने उस किंग ग्रेड पर्ल को ही फोड़ दिया जो उसकी ताकत को नाप भी नहीं सका था। मतलब मशीन ही टूट गई उसके पावर नापते नापते। बिल्कुल, ये क्लासिक केस है जब टैलेंट इतना ज्यादा हो कि वो नामुमकिन लगने लगे। सही बात है। यहाँ किंग यान के सामने एक दुविधा है ना कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। अगर वो फिर से अपनी ताकत दिखाएगा तो लोग शायद और शक करने लगे। तो वो कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। क्या करता है वो? वो एक मास्टर को एक गिफ्ट देता है। वो अपनी एज़ोर फ्लेम से इन पर हमला कर देता है। एक मिनट, उस पर अभी चीटिंग का इल्जाम लगा है और उसका अगला कदम एक दूसरे मास्टर पर हमला करना है। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब स्ट्रैटेजी है। क्या वो खुद को एकेडमी से निकलवाना चाहता है? देखने में तो यही लगता है। वो अपनी एज़ोर फ्लेम, वही नीली आग से एक मास्टर पर हमला कर देता है। बाकी सब चौंक जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाती है। लेकिन यही कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या? वो हमला असल में एक इलाज था। इलाज? आग से हमला करके इलाज। ये कैसे हो सकता है? यही तो किंग यान की खासियत है। जिस मास्टर पर हमला हुआ वो बताते हैं कि वो सालों से एक जहर, ओल्ड टोल्ड पॉइजन टेक्निक से परेशान थे। अच्छा। किंग यान की आग ने सीधे उस जहर को जड़ से खत्म कर दिया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इस दुनिया में पावर लेवल को कल्टीवेशन कहते हैं ना, जैसे वीडियो गेम में लेवल बढ़ाना। बिल्कुल। तो वो मास्टर मून रेल्म के 5वें स्टेज पर थे, जो पहले से ही एक बहुत ऊंचा लेवल है। अच्छा, तो क्या हुआ उनकी लेवल का? किंग यांग की मदद से वो सीधे 6ठे स्टेज पर पहुंच गए। क्या बात है! एक ऐसी छलांग जो शायद उन्हें सालों की मेहनत के बाद भी ना मिलती। ये दिखाता है कि किंग यान की फ्लेम सिर्फ विनाशकारी नहीं बल्कि चमत्कारी भी है। वो जिंदगी छीन भी सकती है और दे भी सकती है। सही कहा। वाह, एक ही झटके में उसने अपने सबसे बड़े आलोचक को अपना फैन बना लिया होगा। अब तो सब हैरान रह गए होंगे। हैरान से ज्यादा वो सब लालची हो गए। अच्छा। जैसे ही उन्हें पता चला कि किंग यान के पास इलाज करने की ये अनोखी शक्ति है, मास्टर हु समेत सारे मास्टर अपनी अपनी बीमारियां लेकर उसके सामने लाइन लगा देते हैं। मतलब पूरा माहौल ही बदल गया। बिल्कुल। किंग यान मास्टर हु को बताता है कि उनकी दिक्कत गलत दवाइयां खाने से हुई है और एक ही मुक्के में उनकी एनर्जी ब्लॉकेज ठीक कर देता है। एक ही मुक्के में इलाज? ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में मेडिसिन और मार्शल आर्ट्स के बीच की लाइन कितनी धुंधली है। सही बात। तो अब तो उसकी लाइफ सेट हो गई होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वो कैसे? क्योंकि अब वो सिर्फ मास्टर्स की नजर में नहीं बल्कि पूरी एकेडमी के हेड डीन मू की नजर में आ गया है और डीन के अपने अलग प्लान्स हैं। अच्छा, तो अब कहानी में बड़े खिलाड़ी की एंट्री हो रही है। डीन का क्या कहना है इस पर? डीन का रिएक्शन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। वो किंग यान को सिर्फ एक टैलेंटेड स्टूडेंट की तरह नहीं देखते बल्कि एक तुरुप के इक्के की तरह देखते हैं। तुरुप का इक्का? हाँ। एकेडमी अपनी पुरानी शान खो चुकी है और डीन को लगता है कि ये लड़का उन्हें वापस टॉप पर ला सकता है। यहाँ किंग यान एक इंसान से ज्यादा एक एसेट बन जाता है और उस पर उम्मीदों का बोझ और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ उसे जीनियस क्लास में एंट्री मिलती है। ये नाम सुनने में तो बड़ा कूल लगता है, लेकिन ये है क्या चीज? ये कोई आम क्लास नहीं है। ये 70 सबसे बेहतरीन छात्रों के लिए एक तरह का ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ का माहौल एकदम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला है। लगातार कंपटीशन होता रहता है। जो कमजोर पड़ता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब ये स्कूल कम और ग्लैडिएटर का अरीना ज्यादा है। बिल्कुल। सिर्फ टॉप पर रहने वालों को ही एकेडमी के सबसे अच्छे रिसोर्स मिलते हैं। तो अब असली खेल शुरू हुआ है और सुनने में आया है कि जल्द ही एक बड़ी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होने वाली है।
हाँ, और उसका इनाम कुछ ऐसा है जो सीधा किंग यान के मिशन से जुड़ जाता है। क्या है इनाम? टॉप 3 विजेताओं को एकेडमी की सबसे पवित्र जगह सेक्रेड ग्राउंड में जाने का मौका मिलेगा, और वही है किंग यान केव। किंग यान केव, ये नाम सुनते ही किंग यान को जरूर कुछ क्लिक किया होगा। बिल्कुल, उसे तुरंत एहसास होता है कि उसकी अज्योर कार्मिक फायर की असली बॉडी शायद इसी गुफा में है। तो अब ये प्रतियोगिता उसके लिए सिर्फ जीतने का मौका नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन गई है। हाँ, अब तो दांव पर सब कुछ लग चुका है। तो उसका अगला कदम क्या होता है? उसे अपनी काबिलियत फिर से साबित करनी होगी। और मौका भी तुरंत मिल जाता है। अगला ट्रायल होता है लिंगशियान इमॉर्टल लेक पर, जहां उसे स्पिरिचुअल बीस्ट्स यानी जादुई जानवरों का शिकार करना है। अच्छा। यहाँ भी वो अपनी स्मार्टनेस दिखाता है। वो अपनी आग से कुछ पिल्स को भूनकर झील में फेंक देता है। पिल्स को क्यों? उनकी खुशबू से सारे बीस्ट्स एक साथ बाहर आ जाते हैं और वो एक ही झटके में सबको निपटा देता है। वाह, ये उसकी रणनीतिक सोच दिखाता है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं, वो चालाक भी है। सही कहा, लेकिन कहानी इतनी आसान तो नहीं होगी। हाँ, जरूर कोई बड़ा ट्विस्ट होगा। बिल्कुल, तभी असली चुनौती सामने आती है। आइस सोल डिवाइन ड्रैगन। ड्रैगन? हाँ, ये कोई आम बीस्ट नहीं है, ये खुद डीन का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है। अरे बाप रे! जिसके पास ड्रैगन का खून है और उसका पावर लेवल मून रेल्म के 9वें स्टेज पर है। ये एक असली बॉस बैटल है। एक ड्रैगन से लड़ाई, किंग यान ने उसे कैसे हराया? जबरदस्त लड़ाई होती है। ड्रैगन बर्फीले हमले करता है, लेकिन किंग यान अपनी फुर्ती से पानी पर दौड़ते हुए बच निकलता है और फिर? और सीधे ड्रैगन की कमजोरियों पर वार करता है। वो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ता है और जीत जाता है। मास्टर हूँ, ये देखकर दंग रह जाते होंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं ये तो ड्रैगन को भी काबू करने वाला मास्टर है। तो अब वो जीनियस क्लास में पहुंच गया है। वहाँ का माहौल कैसा है? क्या सब उसकी इज्जत करते हैं? बिल्कुल उल्टा। वहां पहुंचकर पता चलता है कि ये एक अलग ही दुनिया है। मतलब? स्टूडेंट्स को ब्लड ओर माउंटेन में मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा है, और इस क्लास पर राज करते हैं टॉप 3 सेंट्स। टॉप 3 सेंट्स? ये कौन है? 3 लड़के जो शाही परिवारों से हैं और सबको दबा कर रखते हैं। मास्टर हु किंग यान को उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। और मुझे यकीन है कि किंग यान उनकी सलाह नहीं मानता होगा। आप सही हैं। उसे आते ही दूसरे जीनियस परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है। कौन? सूतू, एक रहस्यमयी लड़का जो मजाकिया अंदाज में किंग यान की मदद करने आता है और तुरंत उसका दोस्त बन जाता है। एक दोस्त इस अकेले सफर में ये बहुत जरूरी था। सूतू कैसा कैरेक्टर है? वो कहानी में एक ताजी हवा की तरह है। जहां सब अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं, वो मजाक मस्ती करता रहता है। लेकिन वो ताकतवर भी होगा। बहुत ज्यादा। जब किंग यान और सूतू मिलकर उन 5 जीनियस को आसानी से हरा देते हैं, तब उसकी असली ताकत की एक झलक मिलती है। वो जितना मजाकिया दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। तो अब किंग यान को एक साथी मिल गया है। क्या उन दोनों के लक्ष्य भी एक हैं? यही सबसे दिलचस्प बात है। बाद में सूतू बताता है कि वो जानबूझकर अपनी असली ताकत छुपा रहा है। छुपा रहा है? क्यों? उसका भी मकसद किंग यान केव पर कब्जा करना है, लेकिन उसकी वजह अलग है। वो इतना ताकतवर बनना चाहता है कि अपने चाहने वालों की रक्षा कर सके। तो अब 2 आउटसाइडर एक ही लक्ष्य के साथ एकेडमी के सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हाँ, एक मजबूत गठबंधन बन गया है, और डीन भी ये सब देख रहे हैं। वो इसे किंग यान और सूतू के लिए टॉप 3 सेंस के खिलाफ एक परीक्षा के तौर पे देखते हैं। वो उन्हें आपस में टकराते हुए देखना चाहते हैं, ताकि पता चले कि असली हीरा कौन है। बिल्कुल। और ये परीक्षा ज्यादा दूर नहीं है। एक नए मिशन का ऐलान होता है, लीहिंग माउंटेन में डाकुओं का सफाया करना। और इनाम? आर्टिफैक्ट वर्ल्ड में जाकर अपनी पसंद का कोई भी हथियार चुनना। ये तो बहुत बड़ा लालच है। इतना बड़ा कि साफ पता चलता है कि ये एक जाल है। सूतू तुरंत समझ जाता है। जाल? हाँ, ये डाकू कोई मामूली चोर नहीं है। उन्हें एक दुश्मन एकेडमी, हेवनली एकेडमी का सपोर्ट मिला हुआ है। अच्छा। ये मिशन टॉप 3 सेंट्स ने ही बनवाया है, ताकि किंग यान और सूतू को फंसाकर मरवा सकें। मतलब ये एकेडमी की अंदरूनी लड़ाई अब 2 एकेडमीज की लड़ाई बन चुकी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ वो टॉप 3 सेंट्स युआन हाई, शेंग वेन यू और ये तियान आपस में बात करते हुए इस साजिश की पुष्टि करते हैं। और वो किंग यान को हल्के में ले रहे होंगे। हाँ, अभी भी उनकी बातचीत से पता चलता है कि जाल बहुस्तरीय है।
अगर डाकू किंग यान को नहीं मार पाए तो उनकी मदद के लिए दुश्मन एकेडमी के लोग भी वहीं मौजूद हैं। ये अब सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि जानलेवा लड़ाई है। सही कहा। और जब किंग यान डाकुओं के अड्डे पर पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है? उसे वो मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरा अड्डा लाशों से भरा पड़ा है। क्या? सारे डाकू पहले से ही मारे जा चुके हैं और ये काम किया था सूतू ने, जो लाशों के ढेर के बीच बैठकर बड़े आराम से खाना खा रहा था। वाह! सूतू ने अकेले ही सबको खत्म कर दिया, तो क्या जाल नाकाम हो गया? कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तभी डाकुओं का एक चीफ हुआंग वहां पहुंचता है और वो किंग यान और उसके साथी किलिन को पहचान लेता है, जिनसे उसकी पहले भी दुश्मनी हो चुकी है। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और एक नई लड़ाई शुरू होने को तैयार है। तो किंग यान ने अपनी मेडिकल स्किल से दुश्मनों को दोस्त बनाया, सूतू जैसा एक ताकतवर साथी पाया और एकेडमी के सबसे ताकतवर छात्रों को अपना दुश्मन बना लिया है। और अब वो और सूतू एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसमें डाकू, टॉप जीनियस और एक दुश्मन एकेडमी सब शामिल है। उनका अगला कदम सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई होगी।